रियासत तेलंगाना में टीआरएस हुकूमत के कारनामे जोरों पर चल रहे हैं। एक तरफ तो अवाम नोटबंदी के मुतासरा माहौल में घिरी हुई है, फिर उन पर सरों को बचाने के बहाने हेलमेट का लुज़ूम ला दिया गया है। सड़कें वही पुरानी हैं, लेकिन चालानात में बैरूनी ममालिक के तरीकों को अपना लिया गया है। ये तबसरा आज शहर हैदराबाद में तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर जनाब कैप्टन उत्तम कुमार रेड्डी ने किया। उधर आवाम बारिश से बेहाल छोटे छोटे अपने घरों में घुसने वाले पानी का सामना कर रही है और परेशानियां उठा रही है, और इधर सीएम केसीआर नई नई इमारतें बनवाने पर रुपया पैसा खर्चा कर रहे हैं। नए सेक्रेटेरिएट की इमारत पर करोड़ों रुपए सर्व किए जा रहे हैं, जबकि मौजूदा सेक्रेटेरिएट में कोई अड़चन नहीं थी। लिहाजा अब आवाम को समझ लेना चाहिए कि जमहूरी हुकूमत कौन सी सही है और कौन सी गलत, और कौन उन्हें बेवकूफ बना रहा है। सारे ही मुल्क के साथ साथ खास तौर पर शहर हैदराबाद में बैरूनी ममालिक के लोग आकर गरीब खानदानों की नौजवान लड़कियों से शादियां रचाते रहे हैं। बाद में वो शादियां तनाज़ात का शिकार बनकर टूट भी गईं। उन शादियों में खाजी साहिबान का किरदार बहुत अहम माना गया, जो कि कुछ पैसों के एवज ऐसे निकाह करवा देते रहे। अब सवाल ये पैदा होता है कि समाज में ऊंचा दर्जा पाने वाले खाजी साहिबान आम तौर पर लोगों के जहनों में मजहब की मुकम्मल जानकारी रखने वाले समझे जाते हैं। लिहाजा सवाल पैदा हो गया कि ऐसे खाजी मजहबी मामलात में कुछ रुपयों की लालच में क्या उनका ऐसे निकाह पढ़वा देना ठीक है? अगर कुछ नुकात के तहत दुनिया में वो बच भी जाएंगे, तो भी क्या वो ये समझते हैं कि ऊपर वाले की खामोश लाठी उनके लिए भी खामोशी रहेगी? ये और ऐसे कई सवाल हैं जिन पर गौर खौज करते हुए मौत से पहले जिम्मेदार लोग अगर सही राह पर आ जाएंगे तो ये उन्हीं के लिए बेहतर होगा। रियासती वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अलहाज मोहम्मद सलीम ने आज दफ्तर में रियासत के सारे ही खाजियों को बुलाकर एक बैठक रखी और उन्हें मुखातिब करते हुए बताया कि सही मजहबी उसूलों के तहत ही सारे ही खाजी साहिबान निकाह पढ़वाएं और खास तौर पर बेढंगी शादियों पर नजर रखें, और अगर ऐसा कहीं शहर हैदराबाद की तेलंगाना स्टेट उर्दू एकेडमी कंप्यूटर कम लाइब्रेरीज एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन के लोगों ने आज अपने देरीना मसाइल और जुज वक्ती मुलाजमीन को मुस्तकिल करने के मुद्दों को लेकर रियासती हज हाउस के रूबरू जबरदस्त एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया। कांग्रेस के सीनियर एमएलसी जनाब अली शब्बीर ने भी अपने कसीर कारकुनों के साथ उस धरने में शिरकत की और उन्हें मुखातिब करते हुए टीआरएस हुकूमत को आड़े हाथों लिया और कहा कि मुसलमान भीख नहीं चाहते, बल्कि उन्हें कलम चाहिए, काम चाहिए। सीएम केसीआर अगर वाकई मुसलमानों के हमदर्द हैं तो उन्हें जुज़वक्ती नहीं मुस्तकिल किया जाए। शौक बड़ी चीज है, खुशियां दूर नहीं। आलम पनाह क्रिएशंस, खुश रहो। आलम पनाह शेरवानी हाउस, खूबसूरत लिबास की शान, उम्दा शेरवानी और पठानी का एक ही मरकज। जी हाँ, आलम पनाह, सबकी जुबान पर एक ही नाम। आलम पनाह, आलम पनाह, आलम पनाह। खूब है जान, बुलंद है मयार, रिवाजी मलबूसात का फैशन आलम पनाह से ज्यादा कोई न जाने। डिजाइनर शेरवानी, सूट्स, पठानी, कुर्ता पजामा और किड्स वेयर एब्सोल्युटली वर्ल्ड क्लास। आलम पनाह बिसाइड चौ मोहल्ला पैलेस, खिलवत स्क्वायर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 04024501565। शहर हैदराबाद में 10 रोजा विनायक चतुर्थी के अख्तिताम पर कल निकाले गए विसर्जन जुलूस के पुरअमन अख्तिताम पर रियासत के चीफ सेक्रेटरी श्री एसपी सिंह के साथ साथ कई आला ओहदेदारों ने आज बल्दिया के कमिश्नर श्री बी जनार्दन रेड्डी, डीजीपी श्री अनुराग शर्मा, सिटी पुलिस कमिश्नर श्री बी महेंद्र रेड्डी और दीगर आला ओहदेदारों को मुबारकबाद पेश किए हैं। वहीं खबर है कि बल्दिया के कमिश्नर ने आज हुसैन सागर में कश्ती के जरिए माहौल का जायजा लिया
ताकि आइंदा पानी को साफ सफाई करने के लिए लाहे अमल तरतीब दिया जा सके। बेंगलुरु शहर में कल सहाफी बिरादरी की मुमताज शख्सियत 55 साला श्रीमती गौरी लंकेश के बेरहमाना कत्ल के सिलसिले में आज सारे ही मुल्क की सहाफती बिरादरी के लोगों ने जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरे मुनज़्ज़म किए। रियासत तेलंगाना के शहर हैदराबाद में भी प्रेस के लोगों ने प्रेस क्लब में एक बैठक बुलाकर उस कत्ल की मजम्मत की और बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ में जबरदस्त नारेबाजी भी की। वाज़ेह हो कि मकतूल सहाफी बीजेपी और आरएसएस के करतूतों का पर्दाफाश किया करती थी। शुबा किया जा रहा है कि काफी असर और रसूख रखने वाले गुंडे लोगों ने इस कत्ल के जरिए अपने खिलाफ उठने वाली आवाज को दबा दिया है। लिहाजा सहाफी बिरादरी ने आखिर में लोगों से ये गुजारिश भी की है कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। लिहाजा जब मालूम हो गया कि ये सोना नहीं है तो फिर सभी को एकजुट होते हुए इसे दफन कर देना चाहिए। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में एक जाना पहचाना नाम, एक ही छत के नीचे तमाम सहूलियात से आरास्ता, हर किस्म की सर्विस दस्तयाब, माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर्स की भी सहूलत, इस्तेमाल शुदा मुकम्मल पीसी और लैपटॉप्स 5,6,000 के ऑफर्स में दस्तयाब। अलावा सीसीटीवी कैमरे वगैरह की खिदमत के लिए भी हमसे राब्ता कर सकते हैं। तो फिर सोचना कैसा, आइए आप खिदमत का मौका दीजिए। हमारा पता टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, सेल सर्विस, होलसेल एंड रिटेल, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। मुल्क में नौजवान नस्ल अजीब व गरीब ज़हनी कैफियत का शिकार बन गई है। कभी नौजवान ग्रुप्स कम अकली से लोगों को कत्ल कर रहे हैं तो कहीं खुदकुशियां कर ले रहे हैं। ऐसे में मुल्क क्या खाक आगे बढ़ेगा। अभी पुराने शहर हैदराबाद के इलाके डबीरपुरा से खबर आई है कि यहाँ के साकिन एक 28 साला नौजवान एस राजू ने अपनी कीमती जिंदगी को खुदकुशी के जरिए खत्म कर लिया है। वो फ्लेक्स बोर्ड का कारीगर था। डबीरपुरा पुलिस स्टेशन के लोगों ने केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। शहर हैदराबाद में महकमे पुलिस जहां जराइम को रोकने के सिलसिले में नित नए काविशें कर रही हैं, वहीं मुजरिम पेशा लोग उससे बचने की तरकीबों के साथ सरगर्म अमल हैं। कुकटपल्ली इलाके से खबर आई है कि वहां के इंडियन बैंक ब्रांच में कल शब एक चोर पिछली खिड़की को तोड़कर अंदर दाखिल हुआ, लेकिन मजबूत लॉकर्स की वजह से चोरी करने में नाकाम हो गया। सुबह जब बैंक का स्टाफ वहां पहुंचा तो मुश्तबा माहौल के तहत फौरन पुलिस से रब्त पैदा करके उन्हें वहां तलब किया और सीसी कैमरास की मदद से जब देखा गया तो चोर चेहरे पर कपड़ा लगाए हुए नजर आया। पुलिस फिंगरप्रिंट्स के जाविये से तहकीकात में जुड़ गई है। ऐसे हालात में अगर चोर चोरी करने में कामयाब हो जाता तो पता नहीं फिंगरप्रिंट्स के सहारे पुलिस उसे कब पकड़ने में कामयाब होती। मुल्क में बहुत सारे स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद के ब्रांचेस को एसबीआई में जम करने के बाद एसबीआई में ग्राहकों की तादाद हद से ज्यादा बढ़ गई है और स्टाफ वही पुराना का पुराना है। लिहाजा पुराने शहर के बारकस इलाके में वाक़े स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच में अभी 1.5 लाख से ज्यादा ग्राहक होने की वजह से लोगों को बैंक में रकमी लेन देन के सिलसिले में काफी दिक्कतें पेश आ रही हैं और काफी देर उन्हें इंतजार करना पड़ रहा है, क्योंकि सिर्फ 4 काउंटर्स ही काम कर रहे हैं। हुकूमत के बगैर प्लानिंग के काम करने के तरीके को लेकर मुकामी मजलिसी लीडर जनाब तलहा कसेरी ने आज अपने हामियों के साथ आवाज उठा दी और नारेबाजी करते हुए बताया कि हुकूमतें जो कुछ भी कर रही हैं वह सब के सब बगैर प्लानिंग के काम है, जिसके सबब सारी ही अवाम मुख्तलिफ तरीकों से परेशानियों का शिकार बन रही है। हालिया रियासत तेलंगाना में गुटखे की बिक्री पर पुलिस के नजर रखने के दौरान खबर है कि जिले महबूबनगर के मंडल नरसलापेटा में वाक़ तकरीबन बहुत सारी दुकानों पर बेचे जा रहे गैर कानूनी गुटखे के जखीरे को मुकामी पुलिस ने धावे करके बरामद किए और जब्त कर लिया, जिनकी कीमत 20,000 बताई गई है। ये धावे इंचार्ज एसआई श्री वेंकटेश्वर और एसआई नागेश ने अपने स्टाफ के हमरा किए।
बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ लिखने वाली शोहरत याफ्ता सहाफी श्रीमती गौरी लंकेश के कल बेंगलुरु में बेरहिमाना कत्ल के खिलाफ में औरंगाबाद में भी लाखों की तादाद में सहाफियों ने पाइथन गेट इलाके में जमा होकर हुकूमत के खिलाफ में जबरदस्त नारेबाजी की और सीधा सीधा कह दिया कि हुकूमत ने इस कत्ल के जरिए सहाफती आजादी को कत्ल करने की कोशिश की है। लिहाजा जब हुकूमत ने शुरुआत की है तो सहाफी भी खामोश नहीं बैठेंगे। मलिका फर्नीचर, मियारी फर्नीचर का दूसरा नाम मलिका फर्नीचर। बरसा बरस से आपकी खिदमत करने वाली शख्सियत फारूक अशरफ की पेशकश मियारी आला और बेहतरीन क्वालिटी का हस्ब इस्तिताअत भी जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सेट 20 साल वारंटी कार्ड के साथ हासिल कीजिए। मलिका फर्नीचर, रूबरू वॉल्टर होटल, मुगलपुरा, हैदराबाद। म्यांमार के 3 रोजा दौरे पर जाकर पीएम मोदी ने बागान शहर के आनंदी बौद्ध मंदिर में हाजिरी दी और यंगून में रहने बसने वाली भारतीय बिरादरी को मुखातिब भी किया। म्यांमार के दौरे में पीएम मोदी ने आला सतही बातचीत में हिफाजती मामलात में पड़ोसी ममालिक के किरदार को अहम बताया है। उन्होंने कहा कि म्यांमार अमन के लिए आज जिन हालात से दोचार है उसे वह बखूबी जानते हैं। इस दौरे में पीएम मोदी ने दोनों ममालिक के बीच 12 समझौतों पर दस्तखत किए हैं। मरकजी वजीर खजाना श्री अरुण जेटली 2 दिनों के जापान के दौरे पर हैं। खबर है कि दोनों मुल्कों ने हिफाजती इक़दामात और कई कारोबारी मुद्दों पर बातचीत की है। मरकजी वजीर ने वहां पर मुनक़िदा सालाना दिफा के वजीरों की एक बैठक में हिस्सा भी लिया है। भारत की एनआईए ने खबर दी है कि दहशतगर्दी फंडिंग के सिलसिले में जम्मू कश्मीर के कुछ गिरफ्तार लीडर से अब वो पूछताछ शुरू कर रही है, जिनमें शामिल हैं सैयद गिलानी, मीर वाइज और यासिन मलिक। बिहार में रोड रेस के मामले में अदालती कार्रवाइयों का सामना कर रहे हैं एमएलसी मनोरमा देवी के बेटे रॉकी यादव के साथ साथ 2 और कसूरवारों को भी अदालत ने अब उम्र कैद की सजा सुनाई है। रॉकी यादव के वालिद जिंदी यादव को भी गया की जिले अदालत ने 5 सालों की सजा सुनाई है। मरकजी वजीर श्री नितिन गडकरी ने आज एक बैठक में बताया कि सरकार 3 महीनों के अंदर अंदर मुल्क की 3 नदियों को जोड़ने और 2 प्रोजेक्ट्स पर अमलावरी शुरू करने वाली है। मुल्क की शोहरत याफ्ता सहाफी श्रीमती गौरी लंकेश के कत्ल के सिलसिले में सारे ही मुल्क में जबरदस्त मजम्मत चल रही है। मरकज ने इस सिलसिले में कर्नाटक सरकार से रिपोर्ट तलब की है और रियासती सरकार ने इस कत्ल की एसआईटी जांच का ऐलान कर दिया है। मरकजी वजीर श्रीमती स्मृति ईरानी ने सहाफी के इस कत्ल की कड़ी निंदा की है। मरकजी वजीर श्री नितिन गडकरी ने भी शोहरत याफ्ता गौरी शंकर के कत्ल की मजम्मत की और कर्नाटक की सरकार को आड़े हाथों लिया है और खास तौर पर बयान किया है कि इस कत्ल से रियासत की सही सूरत हाल अवाम के सामने आ गई है। लिहाजा अब जरूरी हो गया है कि सरकार कत्ल के जिम्मेदारों को फौरन पकड़े। वैसे भी लोगों का मानना है कि सारे ही मुल्क में गौ रक्षकों की कार्रवाइयों से सारे ही मुल्क के लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल सारी दुनिया के सामने आ गई थी, तो फिर सिर्फ कर्नाटक की क्या बात है। मरकजी वजीर खारजा श्रीमती सुषमा स्वराज ने 3 रोजा रशिया के दौरे पर जाकर ईस्टर्न इकोनॉमिक की तीसरी बैठक में हिस्सा लिया और बताया कि रशिया के बहुत सारे मामलात में भारत साबिका में मददगार रहा है। अमेरिका के नए सदर श्री डोनाल्ड ट्रंप अपने साबिका हम मनसब के बहुत सारे कामों को रद्द करते जा रहे हैं। अभी खबर आई है कि एक एमनेस्टी को रद्द कर दिया गया है जो कि मुल्क में बच्चा मुहाजिरिन को दाखिल होने में मदद करता था और उन्हें वर्क परमिट मुहैया करवाता था।